हुकूमत का आवाम को ईद से पहले महंगे पेट्रोल का तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर महंगा, नई कीमत 282 रुपये हो गई। मट्टी का तेल 5 रुपये 78 पैसे फी लीटर महंगा, कीमत 186 रुपये 7 पैसे पर पहुंच गई। हाई स्पीड और लाइट डीजल की कीमतें बरकरार, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर सड़क हादसे में जान बहक। इस्लामाबाद में गाड़ी को हादसा पेश आया। वो मैरियट से सेक्रेटेरिएट चौक की तरफ जा रहे थे। शाहराह दस्तूर पर तेज रफ्तार डाले ने मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारी। वज़ीर मजहबी अमूर खुद अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। टक्कर मारने वाली गाड़ी में 5 अफराद सवार थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। इस्लामाबाद में मुफ्ती अब्दुल शकूर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने नमाज जनाजा पढ़ाई। तदफीन आज अबाई इलाके लकी मरवत में होगी। सदर और वजीर आज़म का वफाकी वज़ीर के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर सियासी रहनुमाओं का भी गहरे दुख का इजहार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि सदमा हुआ। बलोचिस्तान के इलाके वुड में खौफनाक हादसा, 6 पुलिस एहलकार जान बहक और 1 जख्मी। लेविस हुकाम के मुताबिक हादसा पुलिस एहलकारों की गाड़ी और ट्रक के दरमियान तसादुम के बाइस पेश आया। एहलकार पुलिस ट्रेनिंग कोयटा से ईद की छुट्टियां मनाने अपने जिला लसबेला जा रहे थे। मैयतें अबाई इलाके रवाना कर दी गईं। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला जरमलान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। पाक फौज के 2 जवान भी वतन की मट्टी पर कुर्बान हुए। लांस नाइक शोएब अली और सिपाही रफीकुल्लाह शोहदा में शामिल मारे गए दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कीवीज को मुसलसल दूसरी शिकस्त। ग्रीन शर्ट्स ने दूसरे T20 मैच में 38 रन से फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 192 रन बनाए। 193 रन हदफ के ताकुब में मेहमान टीम 154 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4 विकेटें हासिल की। सीरीज का तीसरा मैच कल कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। बाबर आजम का एक और एजाज, T20 इंटरनेशनल में 3 सेंचुरियां बनाने वाले पहले कप्तान बन गए। कौमी टीम के कप्तान ने ये कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाने वाले T20 सीरीज के दूसरे मैच में अंजाम दिया। बाबर आजम ने इनिंग की आखिरी गेंद पर चौका मारकर अपनी तीसरी सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर ने 3 छक्कों और 11 चौकों की मदद से 58 गेंदों पर 101 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। भारत के रोहित शर्मा और स्विट्जरलैंड के फहीम नजीर बतौर कप्तान 2-2 सेंचुरियां स्कोर कर चुके। सिराजुल हक की मुफाहमत की कोशिशें रंग ले आईं। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर आमादा। अमीर जमात इस्लामी की वज़ीर आज़म और इमरान खान से मुलाकातें, दोनों फरीकैन का मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा इमरान खान से मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर किए जाएंगे। इमरान खान ने भी पेशकश का मुस्बत जवाब दिया। कहा आइन के दायरे हदूद के अंदर बातचीत के लिए तैयार हैं। सिराजुल हक ने कहा मुल्क में इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। सूरत हाल को सियासी तरीके से मिल बैठ कर हल करना होगा। पाकिस्तान किसी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दोनों जमात के दरमियान रवाबित के तसलसल पर भी इत्तेफाक। तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा को हथकड़ियां। PTI सिंध के सदर अली जैदी कराची से गिरफ्तार। सिंध हाउस से पुलिस घसीट कर अपने साथ ले गई। अली जैदी के खिलाफ थाना इब्राहिम हैदरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। फ्रॉड और धमकी की दिफा शामिल की गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के मुताबिक अली जैदी को बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार किया गया। जुल्म और जबर का ये निज़ाम किसी सूरत कबूल नहीं।
अली जैदी की गिरफ्तारी पर इमरान खान का पारा हाई, कहा यह हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे, ऐसे हरबों से अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है। इस नापाक लंदन मंसूबे का खमियाजा इलेक्शन में भुगत लेंगे। पहले अली अमीन, अब अली जैदी को उठा लिया गया। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ को पीटीआई को कुचलने की यकीन दहानी कराई गई। इमरान खान की नाम लिए बगैर मरियम नवाज पर तनकीद। इफ्तारी के वक्त कारकुनान से खिताब में कहा, पहले कहती थी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। 2 साल बाद लंदन में अरबों की प्रॉपर्टी निकल आई। अब तो और भी चीजें निकलती आ रही हैं। इमरान खान को ईद की छुट्टियों में गिरफ्तार करने का प्लान है। रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल का दावा, कहा पीटीआई के खिलाफ प्रोपोगंडा हुकूमत का वतीरा है। पीटीआई के तूफान को रोकने के लिए लंदन प्लान पर अमल किया जा रहा है। ये चाहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करके इलेक्शन में जाएं। अदलिया से अपील है, सारी सूरत हाल का नोटिस लें। इलेक्शन 90 दिन में होंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, इस पर अमल दरामद करना होगा। तमाम इदारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं। मैं ना मानू वाली बात नहीं चलेगी। सीनियर वकला की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कर दिया गया। सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन ने कहा, मामले को बेंच की तश्कील में उलझा दिया गया। लतीफ़ खोसा बोले, आइन की बालादस्ती और अदलिया की आज़ादी पर सब इकट्ठे हैं। मौजूदा पाकिस्तान कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है। हो सकता है सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी बोले, तमाम इदारे आइन के पाबंद हैं। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए तो फिर होने चाहिए। हामिद खान ने कहा, आइन में कहीं नहीं लिखा तमाम इलेक्शन एक ही साथ होने हैं। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी जारी। पंजाब और केपी में अदालती अहकामात की रोशनी में इलेक्शन का मुतालबा। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, किसी अदालत का नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ का तकरीर से खिताब, कहा अदालती इस्लाहात के बिल का मकसद इज्तिमाई दानिश से इस्तिफादा करना है। पार्लियामेंट अवामी फलाह के लिए कानून साजी के हक से दस्तबरदार नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है। आईनी तौर पर तो फिर इख्तियारात तकसीम है, हर एक का एक दायरा इख्तियार है। पूरे इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा कर लिया। पार्लियामेंट एक्ट बना रही है, अभी एक्ट बना नहीं है और आप पहले कानून उसके खिलाफ फैसला दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा, तो इंतजामिया के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने सारे इख्तियारात पर कब्जा करके अदालती मार्शल लॉ लगा दिया। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए लड़ेंगे। सरबराह पीटीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन और इंतजामिया के इख्तियार पर कब्जा किया गया। आईनी तौर पर इख्तियारात तकसीम हैं। अदलिया का अपना दायरा कार है, आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट तजादात का शिकार है। एक तरफ कहते हैं इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मामला बातचीत से तय करें। सुप्रीम कोर्ट आइन की नफी कर रहा है, पार्लियामेंट कानून पास कर रही है। चीफ जस्टिस ने फौरी 8 रुकनी बेंच बना दिया। आईनी तौर पर इख्तियारात तकसीम हैं, फिर क्यों मुदाखलत की जा रही है? 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी। हफ्ते और इतवार के दिन जो अदालत लगते थे वो किसी यतीम की दरखास्त के ऊपर फैसला करने के लिए नहीं, किसी बेवा को उसका हक दिलाने के लिए नहीं, इसलिए कि नून लीग न जीत सके। यही साकिब निसार साहब ने 8 महीने फैसला न दिया। क्यों? कि ऑरेंज लाइन मुकम्मल हो गई इलेक्शन से पहले, तो ये तो फिर नून लीग के वारे न्यारे हो जाएंगे। कितनी कम ज़र्फी है। 2018 का झुरलू इलेक्शन था। नून लीग और नवाज शरीफ से खिदमत का मौका छीना गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर शदीद तनकीद, कहा साकिब निसार ने 2018 से पहले मंसूबों पर पाबंदियां इसलिए लगाई कहीं नून लीग जीत ना जाए। साकिब निसार ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर भड़ास निकाली। मंसूबे के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर 11 माह केस सुना। केस मुकम्मल होने के बाद 8 माह बाद तक फैसला न सुनाया। अगर मंसूबा बन जाता तो नून लीग को इलेक्शन में फायदा होता। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। ये भी कहा तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF के पास कर्ज ना देने का कोई बहाना नहीं बचा।
पाकिस्तान में मुसलसल 11 माह से ग़ज़ाई अशिया महंगी हो रही हैं। अवाम की क़ुव्वत ख़रीद में 38% तक कमी रिकॉर्ड की गई। रवां माली साल में पाकिस्तान की शरह नमू 0.4% रहेगी। IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तान को ज़र मुबादला की कमी का सामना रहेगा। 2025 तक पाकिस्तान का कर्जा, सूद और अदायगियाँ $29 अरब तक पहुँचने का खदशा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए चैलेंज। ज़र मुबादला ज़खायर एक माह की दरामद से कम। महंगाई की शरह 25% से ज़्यादा। श्रीलंका में महंगाई की शरह गुज़श्ता कई माह से कम हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है। इनकम टैक्स इस्लाहात नागुज़ीर हैं। फौजी क़यादत का अवामी हिमायत के साथ आइनी जिम्मेदारियां निभाने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के खिलाफ कौमी रद्द अमल की मुकम्मल हिमायत के अज़्म का अयादा। शुरका ने कहा अस्करी क़यादत को चैलेंजेस का मुकम्मल इदराक है। सिक्योरिटी फोर्सेस मगरबी सरहद के साथ वाले इलाकों में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशत गर्दी की लानत के खिलाफ कौम और हुकूमत को मुश्तरका रविश अपनाने की ज़रूरत है। फोरम की दहशत गर्दी के खिलाफ मुहिम को NSC के तय करदा अहदाफ को हासिल करने की यकीन दहानी। पुलवामा हमले का इल्म मोदी को था। मोदी ने अपनी नाअहली छुपाई, अपने फौजी बचाने की बजाय मरवाए। पाकिस्तान पर मलबा डालकर इलेक्शन में फ़ायदा उठाया। मकबूजा कश्मीर के गवर्नर और BJP रहनुमा सत्यापाल ने सारा पोल खोल के रख दिया। इंटरव्यू ने भारत में तहलका मचा दिया। सत्यापाल के मुताबिक पुलवामा ड्रामे का मकसद BJP को इलेक्शन में फ़ायदा पहुँचाना था। मोदी को गलती का बताया तो चुप रहने का कहा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल ने भी मुझे पुलवामा पर बात करने से मना किया। करप्शन पर भी नरेंद्र मोदी ने आंखें बंद की। करप्शन के खिलाफ कुछ न किया। ये बात खुलकर कह सकता हूं कि मोदी को करप्शन से कोई मसला नहीं। मोदी जम्मू कश्मीर के बारे में बेखबर और जहालत की इंतहा पर हैं। लीडरशिप इस मकाम की अहल नहीं जहां उसे बैठा दिया गया। साबिक वज़ीर ख़जाना और लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इमरान खान, जरदारी, शरीफ और फजलुर रहमान चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ का इम्तिहान है। रास्ते का तयन कौन करेगा? ये इदारों के मफाद या जिम्मेदारी की बात नहीं। इदारे चलाने वाले अपने हलफ की पाबंदी करें तो मुल्क चल पड़ेगा। गेम ऑफ थ्रोन नहीं चल सकता। मुल्क को 3 शफाफ इलेक्शन दें। दुनिया का यही फार्मूला है। मुल्क में मसनूई क़यादत है। मुल्क बहरानों में घिरा हुआ है, अहम मोड़ से गुजर रहा है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मर्दमशुमारी को भी बहरान का सामना है। कराची में पेशावर से ज़्यादा पख्तून और काबुल से ज़्यादा अफगानी बसते हैं। सिंध के शहरी इलाकों से मुसलसल नाइंसाफ़ी जारी है। इंतजामिया के दावे गलत निकले। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां की हालत तशवीशनाक। दिन ब दिन हालत में खराबी। 3 दिन से 17 साल हथनी चलने फिरने से कासर, एक ही जगह मौजूद करवट भी नहीं ले सकती। 3 दिन बाद क्रेन से इसकी पोजीशन तब्दील की गई। इंतजामिया एक बार फिर बैनुल-अक़वामी टीम से राबता कर रही है। पाकिस्तान आने की दावत दी गई। बरतानिया के मोटरवे पर इमरान खान की तस्वीर वायरल। लंदन के करीब मोटरवे पर ट्रक के पीछे इमरान खान की तस्वीर लगी थी। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। कोयटा में ईद की खरीदारी का सिलसिला उरूज पर। बाजारों में खवातीन और बच्चों का रश। किसी को मैचिंग चूड़ियां तो किसी को जूते की तलाश। महंगाई के भी गिले शिकवे।